राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाभारत में स्त्री चरित्रों को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है, चाहे वो द्रौपदी हो, कुंती हो या गांधारी। महाभारत स्त्री सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट पे जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। कुछ स्त्री चरित्र ऐसे भी होते हैं जो गौड़ हैं, किंतु उससे उनका महत्व कम नहीं होता। एक चरित्र है ऐसा ही भानुमति का। आज की वीडियो में हम आपको महाभारत के भानुमति की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो जो ये कहावत है, जो ये मुहावरा है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे कुछ सच्चाई है और इसके पीछे कथा है। आज हम आपको इस मुहावरे की सत्यता के विषय में बताएंगे कि ये मुहावरा, ये कहावत क्यों बनी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, जो कि है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ताकतवर भानुमति के विषय में। उन जो गौड़ हैं किंतु उनका महत्व कम नहीं होता, ऐसी ही है भानुमति। किंतु इससे पहले ये बताना आवश्यक है कि आज हम आपको भानुमति के विषय में कहानी सुनाएंगे। उसमें कुछ हो सकता है, कुछ बातें महाभारत की हो, कुछ बातें किसी और लेखक की हो, लेकिन जो भी कथा होगी बहुत अच्छी कथा है। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको कथा अच्छी लगेगी। महाभारत में केवल 3 स्थानों पर दुर्योधन की पत्नी का वर्णन है। पहली बार शल्य पर्व में दुर्योधन अपनी पत्नी का वर्णन लक्ष्मण की माता के रूप में करता है और उसके दुर्भाग्य के विषय में बात करता है। दूसरी बार स्त्री पर्व में गांधारी श्री कृष्ण से अपने बहू के दुख के विषय में कहती है और तीसरी बार शांति पर्व में देवर्षि नारद दुर्योधन के विवाह का प्रसंग बताते हुए उसकी पत्नी का वर्णन करते हैं। शांति पर्व में देवर्षि नारद की कथा के अनुसार भानुमति कलिंग के महाराज चित्रांगद की पुत्री थी। महाराज चित्रांगद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें समस्त आर्यावर्त के राजा एवं राजकुमार आए। दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ वहां पहुंचा। जब भानुमति बरमाला लेकर सभा में आई तो उसकी सुंदरता देखकर सभी अवाक रह गए। भानुमति के विषय में दूर दूर तक चर्चा थी कि वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कुशल है और वह ताकतवर भी बहुत अधिक है। भानुमति उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं का परिचय प्राप्त कर रही थी। जब वो दुर्योधन के समक्ष आई तो उसका परिचय लेने के बाद वो बिना उसका वर्ण किए ही आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये अपना अपमान लगा और उसने जबरन स्वयंवर की माला अपने गले में डाल ली और घोषणा कर दी कि वो भानुमति का हरण कर रहा है और यदि किसी में साहस है तो वो उसे चुनौती दे सकता है। दुर्योधन की चुनौती सुनकर वहां उपस्थित राजाओं ने दुर्योधन पर आक्रमण किया, किंतु अंगराज महारथी कर्ण ने अपने मित्र की ओर से युद्ध करते हुए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया। तब मगध नरेश जरासंध युद्ध करने आया और उनमें और कर्ण में घोर युद्ध हुआ। अंततः कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध 21 दिनों तक चला था। कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर जरासंध ने उन्हें मालिनी नामक एक नगर उपहार स्वरूप दिया। अपने मित्र कर्ण की सहायता से स्वयंवर जीतकर दुर्योधन वापस हस्तिनापुर लौट गया। वहां भीष्म पितामह द्वारा इस प्रकार कन्या का हरण करने पर आपत्ति जताने पर दुर्योधन ने उन्हीं का उदाहरण देकर जब उन्होंने काशी की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया था, मना लिया और फिर दुर्योधन का विवाह भानुमति से हो गया। शल्य पर्व में दुर्योधन भानुमति के दुर्भाग्य के विषय में बात करते हुए कहता है कि लक्ष्मण की माता के भाग्य में दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्त्री पर्व में गांधारी
श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखद इन स्त्रियों का विलाप है। लक्ष्मण की माता भानुमति, वह विशाल महिला जिसके बाल बिखरे हुए हैं, वह दुर्योधन की प्रिय पत्नी है जो सोने की यज्ञ वेदी के समान है। निसंदेह ये महाबुद्धि कन्या अपने महाबाहु स्वामी के जीवित रहते हुए अपने स्वामी की सुंदर भुजाओं के आलिंगन में क्रीड़ा करती थी। यह निर्दोष कन्या अब अपने पुत्र के रक्त से सने सिर को सूंघ रही है। अब वह अपने सुनहरे हाथ से दुर्योधन के शरीर को सहला रही है। एक समय वह अपने स्वामी के लिए दुखी होती है तो दूसरी बार अपने पुत्र के लिए। एक समय वह अपने स्वामी को देखती है तो दूसरे समय अपने पुत्र को। देखो हे माधव, अपने हाथों से उसके सिर पर प्रहार करते हुए वह कौरवों के राजा अपने वीर पति की छाती पर गिरती है। कमल के तंतुओं के समान वर्ण वाली वह अभी भी कमल के समान सुंदर दिखती है। तो महाभारत में केवल इन 3 स्थानों पर ही भानुमति का वर्णन आया है, वो भी बिना किसी अधिक चर्चा के। एक बात और भी है, दुर्योधन भी एक पत्नी व्रती ही था। उसने भानुमति के अतिरिक्त किसी और कन्या से विवाह नहीं किया था। महाभारत में वर्णित है कि दुर्योधन अपनी पत्नी और संतानों से अत्यधिक प्रेम करता था। भानुमति का विवाह भले ही हरण कर हुआ, किंतु वो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उसके प्रति पूर्णता समर्पित थी। उन दोनों के एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा का वर्णन महाभारत में मिलता है। लक्ष्मण अपने पिता के समान ही वीर था। उसने युद्ध में अनेकों योद्धाओं का वध किया, किंतु युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। लक्ष्मणा के बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। भागवत के अनुसार लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ था। सांब और लक्ष्मणा एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए सबने लक्ष्मणा के हरण का प्रयास किया। तब दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया और ये बातें जानकर बलराम हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से सांब और लक्ष्मणा को मुक्त करने को कहा। जब दुर्योधन नहीं माना तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा की ओर मोड़ दिया, जिससे हस्तिनापुर में जल प्रलय होने की नौबत आ गई। यह देखकर भीष्म ने बीच बचाव कर सांब को मुक्त करवाया और उसका विवाह लक्ष्मणा से करा दिया। इसके अतिरिक्त भानुमति के बारे में कई जानकारियां हैं, लोक कथाएं हैं। पहला तो भानुमति बाद में काफ़ी प्रचलित हुई। कहा जाता है भानुमति मल्ल युद्ध में प्रवीण थी और दुर्योधन के साथ मल्ल युद्ध का अभ्यास करती थी। कई बार वो खेल खेल में दुर्योधन को भी पछाड़ दिया करती थी। कुछ दक्षिण भारतीय संस्कारों में भानुमति को कंबोज के राजा चंद्रवर्मन की पुत्री बताया गया है। एक ऐसी ही कथा का वर्णन भानुमति का आता है, जिसमें भानुमति और कर्ण चौसर खेल रहे थे। उसी समय अचानक से दुर्योधन वहां आ गया। दोनों ने सोचा कहीं दुर्योधन शक ना करे, किसी तरह का संदेह ना हो, क्योंकि हम तो सिर्फ मित्र हैं। ऐसा सोचकर दोनों घबरा गए, किंतु दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर बहुत अधिक विश्वास था। उस विश्वास के चलते वह जो चर्चा करने आया था वह चर्चा करके वापस चला गया। भानुमति के विषय में एक कहावत है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियों को संभालने के लिए बेमेल चीज़ों का उपयोग करना। भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसका विवाह हो गया, वो भी कर्ण की सहायता से। वो नहीं चाहती थी उसकी पुत्री यदुवंशियों से विवाही जाए, फिर भी लक्ष्मणा का विवाह सांब से हुआ। वो चाहती थी उसके पति और पांडवों में मेल रहे, किंतु युद्ध हुआ। भानुमति ने जो भी चाहा उसे नहीं मिला, फिर भी उसने अपना कुटुंब संभाले रखा। इसीलिए उसके विषय में ये कहावत बन गई। एक और कहावत है भानुमति का पिटारा। दरअसल इसका अर्थ है कि वो गृह कला में इतनी प्रवीण थी कि उसके पास हर समस्या का समाधान था। आज भी तंत्र शास्त्र में भानुमति के पिटारे का बड़ा महत्व है, जिसमें अनेक समस्याओं के तांत्रिक उपाय बताए गए हैं। अब आते जाते हैं उन कुछ बातों पर जो ना केवल पूर्णतः गलत हैं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत हैं। कुछ लेखक ने भानुमति के विषय में बहुत अनर्गल बातें लिखी हैं, ये उचित नहीं है। एक और बात जिसके बारे में लोग बताते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने दूसरा विवाह कर लिया था।
लेकिन इसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। हमने बहुत ही मेहनत से इस कहानी को ढूंढा है कि ये आपको अच्छी लगे। और इस कहानी की जो कहावत है, जो मुहावरा है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसलिए हमने सोचा आज हम आपको वीडियो में यही कथा सुनाएंगे। तो कथा अच्छी लगे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहें। तो अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है। सभी लोग अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहें। जय माता की राधे राधे।